नमस्कार साथियों। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के अंदर जो अभी मकान सूचीकरण की गणना चल रही है, इसके बारे में एचएलओ ऐप पर आप लोग काम कर रहे हैं प्रगणक के रूप में। और काम करते हुए एचएलओ ऐप पर काफ़ी प्रैक्टिस भी हो चुका होगा। इसी क्रम में जब आप काम करने के लिए अपने एचएलबी क्षेत्र में गए, तो एक ऐसा मकान आपको मिला जिस मकान में कि ताला लगा हुआ था। और इस मकान के बारे में आस-पास के लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, मोबाइल नंबर भी इनका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में इस मकान को हम लोग लॉक मकान के रूप में इसकी गणना करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी तरह से एचएलओ ऐप पर लॉक मकान की गणना, लॉक मकान की एंट्री किस तरह से करेंगे, और उसके बाद जो है लॉक करने के बाद मान लीजिए वो परिवार के लोग आ गए और 1-2 दिन बाद आपको पता लगा कि वो परिवार के लोग आ गए, उस मकान के जो ओनर लोग हैं, तो फिर से उसको अनलॉक करके किस तरह से एचएलओ ऐप पर अपडेट करेंगे, एंट्री करेंगे, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को अपने फ़ोन में ये जो एचएलओ ऐप है जिस पर कि हम लोग मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं, इस एचएलओ ऐप को ऑन कर लेना यानी ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आप लोगों के सामने दिखाई पड़ेगा। इसके बाद इसमें क्या करना है कि ये जो 4 डिजिट का पिन है, इस पिन को इसमें डाल करके इसको ओपन कर लेना है पूरी तरह से। उसके बाद अगला जो काम करना है, यहाँ पर देखिए एक रिफ्रेश का बटन है इस कॉर्नर के अंदर। तो इस रिफ्रेश के बटन को आप क्लिक करके इस ऐप को रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद ही इस एचएलओ ऐप पर हम लोग कोई भी नया एंट्री करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद होता क्या है कि ये एचएलओ ऐप जो है पूरी तरह से प्रॉपर वर्क करना शुरू करता है। तो इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मकान सूचीकरण कार्य करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आगे अगला ओपन होगा। तो इस तरह का जो ओपन होगा तो उसके बाद हम लोगों को इसमें नया प्रविष्टि करना है। यहाँ पर मकान सूचीकरण कार्य है और इसमें देखिए 6 तरह का इसमें जो ऑप्शन बनाया गया है। मकान सूची की प्रविष्टि, डाटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें और सिंक करें। उसके बाद है पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। ये वाला जो ग्रीन कलर का है बटन, जब आपका पूर्ण रूप से मकान गिनती का कार्य यानी मकान गणना का कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ही इस ग्रीन वाले बटन को क्लिक करना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस ग्रीन वाले बटन को छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी हम लोगों को एक नए भवन की एंट्री करना है और वो जो भवन है, वो किस तरह का है, तो वो भवन लॉक भवन है, यानी इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ना तो आस-पास पड़ोस के लोगों से, ना और किसी से, ना तो इसका मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के लिए सबसे पहले इसमें मकान सूची की प्रविष्टि करेंगे। मकान सूची की प्रविष्टि में जैसे यहाँ पर आप 3 डॉट जो ग्रीन कलर से बना हुआ है पेंसिल आइकन की तरह, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होते हुए दिखाई पड़ेगा और इस तरह से एक नया पेज आ जाएगा और इस नए पेज में देखिए यहाँ पर क्या है, लाइन क्रमांक 041। ये जो लाइन क्रमांक 041 है, यानी कि वो जो जिस भवन की हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, उस भवन का लाइन क्रमांक हम लोगों को एचएलओ ऐप जनरेट करके दिया है कितना, 41। तो ये तो एचएलओ ऐप ऑटोमेटिक जनरेट करके लाइन नंबर देता है। इस लाइन नंबर को हम लोग एडिट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें अब भवन नंबर डालेंगे, वही भवन नंबर जो कि भवन की लॉक हम लोग करेंगे, जिसमें कि जिसकी जानकारी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई, उसको लॉक करना है। उस लॉक करने के लिए भवन का जो नंबर यहाँ पर हम लोगों को मैनुअली डालना पड़ेगा। मैनुअली यहाँ पर कीपैड से जो आपका ओपन होगा कीवर्ड वाला जो, वहाँ से हम लोग इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर कितना डाल रहे हैं, ये जनगणना भवन नंबर 34 होगा। इसके पहले जो है 33 जनगणना भवन का काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से ये जो जनगणना भवन नंबर होगा ये 34 होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 34 मैनुअली डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है जनगणना मकान नंबर, ये जो जनगणना मकान नंबर है, इसको लेने के लिए यहाँ पर ये जो नया बटन है, इस नया बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नया बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है एचएलओ ऐप आपको 4 अंकों का जनगणना मकान नंबर जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर जनरेट करके कितना दिया, 0041।
ये जो 41 जनगणना मकान नंबर दिया, इसके पहले जो है 0040 मकान नंबर की हम लोग इस HLO ऐप पर एंट्री कर चुके हैं। इसलिए जनगणना मकान नंबर इस बार जो मिला हम लोगों को, वो कितना मिला, 41 मिला। तो इस तरह से ये जो जनगणना मकान नंबर हो गया, कितना हो गया, 0041। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये देखिए अगला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फिर से आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा, और यहाँ पर जो देखिए ये जो नया पेज पर लेकर गया, इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इसमें सामग्री पूछ रहा है, सामग्री का विवरण कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के फर्श में जो प्रयुक्त सामग्री है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पता लग, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा मकान की स्थिति क्या है। उसके बाद जो है इसके अंदर एंट्री करके आप लोग यहाँ से फिर से अगले बटन की तरफ यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। फिर से अगले बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपको दिखाई पड़ेगा, और इस पेज में पूछा जा रहा है जनगणना मकान के, ये तो हो गया जनगणना मकान के फर्श वाला। अगला जो आएगा ये आएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान की दीवार में जो प्रयुक्त सामग्री है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप वहां से अंदाजा लगा करके वो देख करके इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर जो है अगले बटन पर क्लिक करके आगे की बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस बार जो पूछा जा रहा है जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, छत के बारे में पूछा जा रहा है। जनगणना मकान का ये जो छत है किस प्रकार का है छत, यहाँ से देखकर आप क्लिक करके फिर अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप एक नए इंटरफेस में जाइएगा, तो इस तरह का आप लोगों को शो करेगा जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, और यही वो मेन पेज है जिस पर कि आप लॉक बटन के बारे में काम करेंगे। जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, और इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया गया, आवास है, आवास सह अन्य उपयोग है, दुकान कार्यालय है, स्कूल कॉलेज आदि है, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि है, अस्पताल डिस्पेंसरी आदि इस तरह का दिया है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए इस तरह का है। और आगे इसी में और रहेगा, इसके बाद जो है इसमें आगे आएगा कि खाली, ये खाली है या फिर लॉक है या संस्थागत है। इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन क्लिक करना है। अगर ये आवास के रूप में लॉक है तो यहाँ पर आप लोगों को आवास पर क्लिक कर लेना है। ये आवास पर क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो लॉक बटन है इस लॉक बटन पर क्लिक कर लेना। जैसे लॉक बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो बटन है, ये अगला बटन, इस पर क्लिक कर देना। अगला बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप 34वां नंबर जो प्रश्न मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है वो मोबाइल नंबर पर आ जाइएगा। तो यहाँ से मोबाइल नंबर अगर आपको उपलब्ध हो पाता है तो इसमें डालिएगा, अन्यथा बगैर मोबाइल नंबर डाले उसको आप आगे करके सिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मकान का हम लोग लॉक कर दिए। अब वही व्यक्ति कुछ दिन बाद आया और आपको ढूंढते हुए आपसे मिला और बोला कि हमारे मकान का जो लॉक किए हैं उसको हटाइए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस लॉक को हटाना है और उसका जो आवासीय मकान है उसको एंट्री करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो मकान जिसको कि हम लोग लॉक किए थे उसको देखने के लिए यहाँ पर सारांश पर क्लिक करेंगे। सारांश पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के बीच एक नया इंटरफेस आएगा इस तरह का, और यहाँ पर देखिए इंटरफेस जो आएगा तो यहाँ पर ये जो लॉक किए गए हैं यहाँ पर एक आ जाएगा, ये जो अभी 0 है यहाँ पर लॉक किए गए जितने भी भवन की संख्या है उसका संख्या यहाँ पर रहेगा। जैसे अभी लॉक किए गए संख्या कितना, 1, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। इस तरह से एक भवन जो है लॉक किए गए। तो इस तरह से देख लेंगे कि यहाँ पर एंट्री हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉक हटाने के लिए, लॉक हटाने के लिए इस तरह के पेज में आएंगे, फिर से दोबारा इस तरह के पेज में, और यहाँ से हम लोग जो है ये जो डाटा अपडेट करें, इस डाटा अपडेट में क्लिक जैसे कीजिएगा, डाटा अपडेट करें तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, ये वाला, ये जो अभी दिखाई पड़ रहा है इस तरह का। और ये इसमें लाइन क्रमांक नंबर 041 रहेगा, जनगणना मकान नंबर 0041 रहेगा जो हम लोग दिए थे उनको, और जो है कि भवन नंबर 34 रहेगा, ये इंटर करके हम लोग मैनुअली दिए थे, और परिवार क्रमांक 041 इस तरह से जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ तो वो रहेगा। और यहाँ पर ये कुछ नहीं रहेगा, NA लिखा हुआ रहेगा इस तरह का, और यहाँ पर रहेगा स्थिति, अगर सिंक कर दिए तो सिंक किया गया रहेगा, और उसके साथ में यहाँ पर लिखा रहेगा लॉक किया गया इस तरह का।
और उसके साथ साथ में यहाँ पर ये इस तरह का आइकन बना हुआ रहेगा पेंसिल तरह का। तो इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस पेंसिल आइकन पे यहाँ पर, तो एक फिर आपको नए पेज पर ये लेकर जाएगा और इस तरह से नए पेज पर जो लेके जाएगा ये आप आर पर लेकर आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न संख्या एक से जहाँ पर कि ये ऑटोमेटिक है ये, उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन क्रमांक दिया रहेगा और नंबर 2 में जनगणना भवन नंबर दिया रहेगा और नंबर 3 में जनगणना मकान नंबर दिया रहेगा। इसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगला जैसे कीजिएगा ये वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रश्न संख्या 4 से लेके 34 तक प्रश्न जो है वो एक एक करके पूछा जाएगा। तो उसके बाद जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा उनसे पूछ करके आप लोग इस पर एंट्री करते हुए उन 3400 प्रश्न का मोबाइल नंबर सहित, अगर मोबाइल नंबर वो आसानी से दे दे तो मोबाइल नंबर डालकर इसको फिर से आप लोग प्रविष्टि कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद वो फाइनल सिंक हो जाएगा। सिंक होने के बाद इस तरह से ये इस मकान का जो लॉक मकान था वो लॉक मकान भी हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ से भी हेल्प लेकर उस मकान को, लॉक मकान को हटा सकते हैं और आप अपने काम को और भी मजबूती दे सकते हैं। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।